तो इतने सारे अवार्ड्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने जीते हैं। तो जी नहीं, आज जिस घर में मैं आया हुआ हूँ और वो है नितेश जी, और इनसे मैंने ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियो साथ में शूट किया हुआ है, बट उस समय इतने सारे अवार्ड्स मैंने कभी नहीं देखे थे। तो हमारी बातचीत चल रही थी तो हमें मालूम चला कि इस आने वाले 1 साल या 1.5 साल में इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं और बॉन्साई का बहुत बड़ा कलेक्शन कर लिया है। तो मैंने कहा कि एक बार विज़िट करना तो बनता है और आगे देखो भी कि भाई क्या कुछ इन्होंने इकट्ठा कर रखा है बॉन्साई में। तो मैं आ गया हूँ इनके पास, और ये बॉन्साई के क्लासेस अभी कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ बॉन्साई सेल भी करते हैं ये। तो अगर आपको बाई करना है तो बाइंग डिटेल ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको लाइव प्लांट आपको दिखा दिया जाएगा वीडियो कॉल पर कि देख लीजिए आपको यही प्लांट आपको मिलने वाला है। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं ये बॉन्साई प्लांट्स। और बाकायदा कैटलॉग वगैरह भी शेयर कर देंगे, और जो प्राइसिंग वगैरह होगी वो भी आपको बता दिया जाएगा एडवांस में कि आपके जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है वो चीज़ें, सारी चीज़ें के बारे में डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल तरीके से आपको बता दिया जाएगा, और उसके बाद आप बाई कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं पूरा कलेक्शन इनका, जिसे देख के आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इतना बड़ा कलेक्शन मैंने आज तक अपने किसी भी वीडियो में कवर नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नितेश जी से और जानते हैं कौन कौन से बॉन्साइज इन्होंने लगा रखे हैं और कितने पुराने, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं नीतीश जी। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर, और नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आप लोग कैसे हैं? थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। यहाँ पर दिखे मुझे नीतीश जी, और नीतीश जी के साथ दिखे मुझे इतने सारे अवार्ड्स जो आज तक मुझे कभी भी किसी के गार्डन में इतने सारे अवार्ड्स तो नहीं दिखे। ये अवार्ड्स आए कहाँ से हैं, कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताइए, और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सबसे पहले अगेन नमस्कार, मेरा नाम नितिश है और मैं द लाइफ प्लांट्स कंपनी से जुड़ा हूँ। और काफ़ी सालों से हम लोग प्लांट्स के लिए काम कर रहे हैं, बॉन्साई डेवलप कर रहे हैं। तो पिछले साल मेरे माइंड में ये थॉट आया, दिल्ली एनसीआर में और इंडिया में बहुत सारे फ्लावर शोज़ होते हैं। हाँ। तो मैं पहले जब मैं स्टॉल लगाता हूँ तो मैं भी देखता था कि ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं, कुछ होते हैं। तो पिछले साल हमने भी कुछ अपने बॉन्साई डिस्प्ले किए, तो उसमें ही हमें ये थोड़े बहुत अवार्ड्स और ये कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हैं। जैसे ये सर्टिफिकेट बहुत स्पेशल है, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें दिया है। हम लोगों ने फर्स्ट बॉन्साई शो में अपना बॉन्साई डिस्प्ले किया था। क्या बात है। इसी तरह के छोटे छोटे ये पूसा इंस्टीट्यूट से हमें मिला है। हाँ। और बाकी दिल्ली एनसीआर के बाकी बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो दिल्ली एनसीआर के बाहर भी अवार्ड्स जीते हैं आपने? हाँ, छोटे छोटे ये भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह के। बहुत बढ़िया। तो जितने भी जीते हैं लगभग सारे के बॉन्साई कंपटीशन में ही जीते हैं आपने? सर, ये बॉन्साई सेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ बॉन्साई के लिए दिखा रहा हूँ। फर्दर अगर सभी चीज़ों के लिए दिखाते तो शायद ये और 2 टेबल भर जाते, तो पॉसिबल नहीं था। इसको दिखाने का कारण सिर्फ इतना ही, अवार्ड्स मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ। हाँ। ताकि लोग भी इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। इस कला से, इस नेचर से, बॉन्साई आर्ट से आप नेम फेम भी कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, सही बात है। कारण सिर्फ इतना था इनको दिखाने का कि आप लोग भी मोटिवेट हो, नेचर की तरफ आगे बढ़ें। तो इतना बड़ा कलेक्शन देख के दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया नितेश जी, सच में बता रहा हूँ। ऐसा कलेक्शन मैंने कभी किसी का नहीं देखा। तो आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इतने सारे अवार्ड्स जीतने के लिए। और साथ सामने दिख रहा है एक बॉन्साई का बहुत बड़ा प्लांट रखा हुआ है, कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। सर, ये है फाइकस माइक्रोकार्पा का प्लांट है। उसमें अच्छा। ये रॉक के साथ इसको पेंजिंग बनाया हुआ है। ये मार्बल की ट्रे है। हाँ। और सबसे ज़्यादा उन अवार्ड्स में इसी ने अवार्ड्स जीते हैं, फर्स्ट प्राइज। अच्छा। सेकंड नहीं आता है ये। तो आप देखें, इसका ऑल ओवर व्यू देखें, क्या बात है। ये रॉक के साथ बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। और देखिए, ये रॉक लगाने का एक तरीका है। देखिए, ये जड़ें अभी इसके ऊपर, रॉक के ऊपर पूरी तरह आने लगी हैं। तो ये इसको और ज़्यादा नेचुरल करता है। ओके। तो ये कौन सा रॉक इसे बोलते हैं हम? इसे पेंजिंग बोलते हैं? ये पेंजिंग रॉक्स हैं। पेंजिंग रॉक से है ना? ये पेंजिंग रॉक से, ये मार्बल ट्रे है। आप ट्रे कोई भी ले सकते हैं। पेंजिंग रॉक के साथ फाइकस बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, क्योंकि इसमें एरियल रूट बहुत ज़्यादा आती हैं।
तो अगर मैं पूछूं कितना पुराना प्लांट है हुआ ये करीब करीब 20 साल पुराना 20 साल पुराना होगा। तो जो प्लांट की जो कॉस्टिंग होती है, जो बॉन्साई की कॉस्टिंग होती है, जैसे कोई खरीदना चाहता है तो लगभग किस पर डिपेंड करता है? कितना पुराना है इसी पे करता होगा मेरे ख्याल से। सर बॉन्साई अगर कोई बाय कर रहा है तो बॉन्साई बहुत सारी चीज़ों से देखा जाता है। पहले तो वो कौन सी वैरायटी है, वो कितना पुराना है, और कह सकते हैं कि उसका स्टाइल कैसा है, वो कितना डेवलप हो रखा है। जैसे इस प्लांट को आप देखेंगे ना, इस पेंजिंग को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा डेवलप एक ट्री लग रहा है आपको। बिल्कुल। तो ये भी डिपेंड करता है आप कितना डेवलप प्लांट। और यहाँ पर ना कई सारे हैं, मैं तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कवर पहले कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो सामने एक चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। ये पांडा है? नहीं सर, इसको करौंदा बोलते हैं। करौंदा बोलते हैं। ये करौंदा का बॉन्साई है, और इसकी आप अगर ध्यान दें तो इसमें एक स्पेशल चीज़ आपको दिख रही होगी। ये है इसका ब्रोकन पॉट। अब इसके साथ एक छोटी सी कहानी है। ये जब मैं इस बॉन्साई को बना रहा था तो जब मैं इसको रिपोर्ट कर रहा था तभी इसका पॉट टूट गया। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसके साथ ही रॉक्स लगा दिए जाएं। अब ये देखिए पॉट के साथ ही रॉक लग गया है और ये और ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो आप चाहें तो ऐसा भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई ख़राब पॉट है, टूट गया है, तो मत समझिए वो वेस्ट है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में एक और दिख रहा है, ये कौन सा है? ये भी एक मार्बल पेंजिंग है सर। ये भी फाइकस है। इसमें दूसरी तरह का पेंजिंग रॉक लगा हुआ है। ये थोड़ा लाइट कलर का रॉक है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये भी काफ़ी अवार्ड जीता है सर। इसको देखिए, इसका ऑल ओवर व्यू देखिए, बहुत। और देखिए रूट्स कितने सारे एरियल। फाइकस माइक्रोकार्पा वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है बॉन्साई बनाने के लिए। देखिए कितने सारे रूट्स हैं। अब ये इस रॉक के ऊपर डेवलप हो जाएंगे तो ये और ज़्यादा इसको नेचुरल करेगा। बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ साथ कई सारे प्लांट्स इन्होंने लगाए हुए हैं और बॉन्साई की एक से बढ़कर एक दिग्गज चीज़ें दिख रही है। ये कौन सा आ गया अपना? सर ये है मालपीजिया ग्लैब्रा बोलते हैं इस बॉन्साई को। और ये हमने एक माउंटेन का लुक देने के लिए इसको बनाया है। इसमें कोई पॉट नहीं है, ये रॉक्स के पीछे ही थोड़ा सा सॉइल है और इस बॉन्साई को इसी तरह डेवलप किया हुआ है। क्या बात है, इसमें क्या कलाकारी और की है। इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है जब इसमें पिंक फ्लावर आता है। इसमें पत्ते दिखते नहीं, पूरा पिंक फ्लावर से भर जाता है। बहुत बढ़िया नितिन। कई सारे बॉन्साइज है यहाँ पर, बट इसकी बात ही कुछ अलग है। और क्या डेकोरेशन किया गया, क्या कुछ कर दिया आपने इसके साथ? कुछ खास नहीं किया है सर ये, क्योंकि जैसे हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई कहानी होती है, वैसे इस बॉन्साई के साथ भी स्टोरीज हैं। तो ये नेचर से इंस्पायर चीज़ है सर। आप ऐसे करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप देखिए इस बॉन्साई को, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो साइकिल है और साइकिल के अंदर से ही प्लांट ग्रो कर रहा है। देखिए पूरी तरह रूट्स उस पे। कई बार हम देखते हैं रोड के साइड पर कोई बाइक वगैरह खड़ी होती है और उसमें प्लांट वगैरह निकल जाते हैं, इसी तरह पड़ा हुआ होता है। तो ये वाला फील जो टच है ना, इन्होंने वही दे दिया इसमें। जो एक रॉ लुक देने वाली बात होती है ना नितेश जी, बिल्कुल आपने ना वही किया है। अब देखिए जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उसकी जड़ें उतनी ही ज़्यादा नई जड़ें भी आने लगी हैं, इसी के ऊपर डेवलप होती रहेंगी। तो ये उसको और ज़्यादा नेचुरल करेगा। बॉन्साई एक आर्ट है और आर्ट को आप हर तरह अपनी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें भी पिंक फ्लावर आता है, मालपीजिया ग्लैब्रा बॉन्साई है। तो बहुत प्यारा लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। और इसमें आपने वायरिंग वगैरह करके इसको वायर करके प्रॉपरली शेप किया हुआ है। अगर किसी को कोई ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर देते हैं क्या आप? सर ये आपका सवाल मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा है और बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी करते हैं। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, बॉन्साई की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए फर्दर एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आपको इनरोल कर सकते हैं। एक और दिख रहा है, ये देखिए क्या ज़बरदस्त कलाकारी की गई है। ये कब से है आपके प्लांट आपके पास? ये करीब 10 साल पुराना मालपीजिया का बॉन्साई है। और देखिए इस शेप में डेवलप किया हुआ है, पूरी तरह बॉन्साई की वायर की हुई है और उसके साथ उसकी प्रॉपर पैडिंग है। तो आपको पूरा का पूरा ट्री का लुक यहाँ मिल रहा है। और छोटा सा इसमें एक फिगरी वाला घर लगाया हुआ है, रॉक लगाया हुआ है। तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज टाइप है बॉन्साई का। इसमें बहुत सुंदर सा वाइट कलर का फ्लावर आता है। अच्छा, वो इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस करता है। ओके। और ये देखिए कितना बड़ा रॉक है। इसका वेट तो अपने आप में बहुत ज़्यादा होगा। ये बहुत ज़्यादा हैवी रॉक नहीं है, लाइट वेट रॉक है। ये क्या बताया था इस रॉक के बारे में?
ये बहुत लाइट वेट रॉक है, उतना ज़्यादा हैवी रॉक नहीं है। हाँ। तो इसी को होलो करके इसके अंदर ही इन प्लांट्स को लगाया हुआ है। इसको बोलते हैं प्रेमना। इसकी एक खासियत है, आप जिसकी जितनी प्रूनिंग करेंगे पत्ते का साइज देखिए, आप ध्यान दें तो इसमें एक ही डाल पर आपको 2 साइज के पत्ते दिख रहे हैं। देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है। अब आप जिसकी जितनी प्रूनिंग करेंगे पत्ते का साइज उतना छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। बॉन्साई के लिए छोटी पत्ती के प्लांट बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। ये कौन सा प्लांट है, बॉन्साई? सर ये बॉन्साई, इसमें फ्रूट आता है, इसको बोलते हैं खिरनी। खिरनी? जी। अच्छा, ये देखिए, और पॉट सिलेक्शन बड़ा यूनिक किया हुआ है आपने। ये तो बिल्कुल ही लग रहा है कि हाथ से बनाया हुआ पॉट लग रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। बॉन्साई के पॉट हमेशा रफ ही होने चाहिए, क्योंकि अगर बॉन्साई के पॉट में अगर ग्लेज होगा तो वो मज़ा नहीं आता है। क्योंकि बॉन्साई मतलब प्लांट के ऊपर आपकी निगाह ज़्यादा नहीं रहेगी, आपका प्लांट खूबसूरत होना चाहिए और पॉट हमेशा रफ होना चाहिए। हम लोग का यही सिलेक्शन करने का तरीका है, तो पॉट हमेशा रफ रखें, आप ग्लॉसी ना लें। बहुत सही है। और ये सामने दिख रहा है, ये कौन सा है? वेरीगेटेड है, कौन सा है ये है बहुत रेयर वैरायटी है, ये है वेरीगेटेड पिलखन। पिलखन? जी भाई मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसा पिलखन वेरीगेटेड, और बड़ा ही अच्छा, और कितना लीफी हो रखा है पूरा। कितना डिटेल है इसके वेरिगेशन में। ये देखिए, इसके लीफ के स्ट्रक्चर कितने कितने प्यारे लग रहे हैं। लग रहा है प्लास्टिक का प्लांट है। बहुत रेयर वैरायटी है, बहुत रेयर लग रहा है। और इसके ये अप्रॉक्स 45 इयर्स ओल्ड 45 ईयर ओल्ड, बहुत पुराना, बहुत ओल्ड एज बॉन्साई है। और उसके साथ अगर आप ध्यान दें तो एक छोटा सा उसमें फिगरीज लगा हुआ है, तो वो उसको और ज़्यादा नेचुरल कर रहा है कि एक बड़े से पेड़ के नीचे कोई रेस्ट कर रहा है, तो वो शो करने की कोशिश की है इसमें। बहुत प्यारा। और सामने दिख रहा है, ये जंगल जलेबी है? ये जंगल जलेबी फॉरेस्ट है सर। देखिए ये ऐसा। फाइकस के बाद अगर दूसरी मेरी फेवरेट वैरायटी है तो वो जंगल जलेबी है, क्योंकि ये बहुत इजी बॉन्साई है, बहुत इजी मटेरियल है, बिगिनर भी इसको बना सकते हैं। इसके साथ हर तरह का बॉन्साई बना सकते हैं आप। इसमें भी कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ चलता है ना? इसमें वैसे ऑड नंबर होना चाहिए, लेकिन 7 के बाद फिर आप इवन रखें ऑड रखें मतलब नहीं रहता, लेकिन 7 तक ऑड रखना चाहिए। इसके स्टेम साइज मतलब जनरली पतले ही होते हैं, लेकिन आप में काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुके हैं ये ना? हाँ सर, इसमें काफ़ी ओल्ड एज, काफ़ी पुराने पेड़ इसमें लगाए हैं। इसमें जो सबसे मोटा पेड़ है वो सबसे आगे रहना चाहिए, क्योंकि आप नेचर जब आप जंगल में भी देखते हैं तो आपके बिल्कुल जैसे सामने जो पेड़ है वो हमेशा बड़ा दिखता है, और जैसे जैसे आप जंगल में अंदर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं पेड़ आपको पतला लगना शुरू कर जाता है। तो वो पेड़ पतला नहीं होता है, वो उसकी डेप्थ दिखती है। और ये कौन सा है? इसने भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अवार्ड तो जीती ही होगी। सर इसने भी अवार्ड जीते हैं। हाँ। ये है मालपीजिया ग्लैब्रा। अच्छा। हाँ, ये ऑन द रॉक मालपीजिया ग्लैब्रा है। हाँ। और ये एक अलग सा यूनिक मैंने स्टाइल बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ऊपर से इसका फ्लो आ रहा है, प्लांट का फ्लो आके यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहा है। देखिए यहाँ से आप इसको देखिए, बहुत खूबसूरत प्लांट है। मालपीजिया ग्लैब्रा भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है बॉन्साई बनाने के लिए। इसमें जब पिंक फ्लावर आता है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। फ्लावर के साथ मैं अनीश जी आपको इसका फ़ोटो शेयर करूंगा, तो आप व्यूवर्स को इसका फ़ोटो भी ज़रूर दिखाएं कि फ्लावर के साथ ये प्लांट कैसा दिखता होगा। बहुत बढ़िया लगता है ना जी, बहुत बहुत सुंदर लगता है। पिंक फ्लावर होता है, बहुत सुंदर लगता है। देखिए ये लग रहा है लक्कड़ में इन्होंने प्लांट लगा दिया, बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा है। सही बात है ना? लक्कड़ में ही लगा? सर ये लक्कड़ में प्लांट नहीं है, जंगल जलेबी का बॉन्साई है ये। ऐसा ही नेचुरल बॉन्साई, इसकी कार्विंग करके इसको ऐसा बनाया है। अच्छा। ये बॉन्साई आर्ट नेचर से ली होती है। आप रोड साइड में या कहीं भी कई बार देखते हैं एक कोई पेड़ तूफान से उसका कोई पार्ट गिर जाता है और उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ भी होती है। हाँ। तो वैसा ही कुछ शो करने की कोशिश की है। क्या कि इसका बात है। एक पार्ट डेड हो गया है और ने उसको तो डेड करके उसकी कार्विंग कर दी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जितने भी अभी तक हमने देखे थे उनमें से मुझे मतलब कुछ ना ऐसा लगा कि जो देखिए ये काफी थिक बॉन्साई है, ये पतला बॉन्साई नहीं है, ये काफी थिक काफी थिक है। और पत्ती का साइज जंगल जलेबी के देखिए, आप रेगुलर प्रूनिंग करेंगे तो कितना छोटा हो गया है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। मतलब मुझे एक टाइम को लगा कि ये लक्कड़ में उन्होंने प्लांट लगा दिया है, और बट वो ऐसा कुछ था नहीं। और सामने एक और प्लांट दिख रहा है जो लग रहा है जोड़े में है, और मेल फीमेल वाला जो पोस्चर रखता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। नहीं लग रहा है वैसा? सर देखने में ऐसा ही लग रहा है, बट ये 2 नहीं, ये 3 ट्रंक है। इसको मल्टी ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक बिल्कुल इसके जस्ट पीछे है। अच्छा 3 है? ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ। बट ये सिंगल प्लांट है। अच्छा अच्छा। इसको मल्टी ट्रंक स्टाइल बोलते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। इसने भी अपनी कैटेगरी में अवार्ड जीता है। बॉन्साई में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। हाँ।
तो ये भी एक मल्टी ट्रंक कैटेगरी है जिसमें इसने अवार्ड जीता है। और कौन सा प्लांट है ये? कौन ये सा? पिलखन है सर। पिलखन है ना? जी, ये देखिए। करीब 30 साल पुराना पिलखन है ये। बोनसाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लांट है और अच्छे आते हैं। इसी का ये भी पिलखन ही है, दिख रहा है? ये भी पिलखन है सर। हाँ, इसके कि जैसा मैंने जंगल जलेबी के लिए आपको बताया वैसा ही हम लोगों ने इसके साथ भी कार्विंग करके देखिए इसको और ज़्यादा सुंदर कर दिया है। तो ये पेड़ जितना ज़्यादा आप नेचुरल बनाने की कोशिश करेंगे, आप नेचर से ही, बॉन्साई आर्ट कोई अलग से आर्ट नहीं है, नेचर से लिया हुआ है। तो आप अगर बॉन्साई सीखना चाहते हैं तो आप अपने घर के आसपास बड़े पेड़ों को देख सकते हैं, बैनियन को देख सकते हैं। बस ये उसी स्ट्रक्चर बड़े पेड़ को आपको अपने बॉन्साई में उतारना है। तो हम लोग भी कुछ नया नहीं करते, बस उसको उसी तरह का लुक देने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी कई सारे अवार्ड्स ले चुका होगा मेरे को ऐसा लग रहा है। ये भी अपनी कैटेगरी में, इसके अंदर फ्लावर आता है वाइट कलर का। ये सेमी कैस्केड कैटेगरी में आता है। अच्छा, देखिए कितना छोटा सा बॉन्साई है, लेकिन इसका आप इस प्लांट का फ्लो देखें, बॉन्साई का फ्लो देखें किस तरह से ऐसे आ रहा है। और जो भी व्यूअर्स अगर बॉन्साई में कैस्केड कैटेगरी ट्राई करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो बॉन्साई का जो फ्लो जहाँ ख़त्म होगा वो फ्रंट आपकी सामने की तरफ होना चाहिए। तो आप अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली सर मैं कह सकता हूँ कि आपके सभी व्यूअर्स अवार्ड जीत सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक से एक कलाकारी, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि मतलब कंपटीशन में जो मैंने कभी देखी थी वो सारी की सारी लग रहा है ना कि यहीं पर आके इकट्ठी हो गई है। और सारा आप ही का किया हुआ कलेक्शन वहाँ मुझे देखने के लिए मिलता है। ये कौन सा आ गया? ये फाइकस है सर, फाइकस माइक्रोकार्पा ऑन द रॉक। ऑन द रॉक ना? काफ़ी ह्यूज प्लांट है, देखिए काफ़ी बड़ा प्लांट है। ये देखिए माइक्रोकार्पा भी ना, देखिए आप 2 साइज़ की आपको लीफ मिलेंगी। जितना आप प्रूनिंग करेंगे, जितना फ्रीक्वेंटली आप प्रूनिंग करेंगे, प्लांट उतना हेल्दी रहेगा। बॉन्साई को बहुत ज़्यादा लीव्स की ज़रूरत नहीं है, बॉन्साई में कैरेक्टर दिखना चाहिए। आप अगर सामने से इसका अगर एक शॉट लेंगे तो देखेंगे कि इसमें लीव्स के साथ साथ पूरा का पूरा कैरेक्टर दिख रहा है। तो वो कैरेक्टर दिखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसको गोल काट देंगे, पूरा सिर्फ लीव से भर देंगे तो बॉन्साई नहीं होगा। कैरेक्टर, ये पैडिंग दिखनी चाहिए आपको। ये यहाँ से पैडिंग है, यहाँ से पैडिंग है, यहाँ से पैडिंग है। एक और ख़ास प्लांट, ये बॉन्साई है? ये बॉन्साई है सर। ये दिखाने का कारण ये है, पहले तो आप इसकी खूबसूरती के बारे में देखिए कि पूरे के पूरे रॉक के ऊपर बनाया हुआ फॉरेस्ट है। ठीक है, आप इसको दिखाने का कारण सिर्फ इतना है कि हमें वायरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी मैंने लीव्स काट के अभी थोड़ी देर पहले छोड़ा है। अच्छा। और वो इसीलिए छोड़ी है कि आपको मैं समझा सकूँ कि हमें वायरिंग की ज़रूरत क्यों है। अभी देखिए इतना जंगली टाइप लग रहा है, जैसे ही मैं इसकी वायरिंग कर दूंगा प्रॉपरली, इस तरह से मैं पैडिंग कर दूंगा तो प्रॉपर फॉरेस्ट का इसमें लुक आ जाएगा। बहुत, तो इसीलिए वायरिंग करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेकन है और पेशेंस रखना ना, मतलब बॉन्साई के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। सर वो सिर्फ प्यार है, अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो आपको ये मेहनत नहीं लगेगी। तो फिर आपको जब प्यार हो जाएगा तो मेहनत नहीं लगेगी। और अगर प्यार नहीं है तो फिर मेहनत होगी नहीं। तो ये भी एक ज़रूरी है सर। तो नीतीश जी, ये कौन सा प्लांट आ गया? ये भी जंगल जलेबी है क्या? नहीं सर, पहले आप इसको ऑल ओवर व्यू देखें, ये देखिए, प्लांट को देखें, उसके बाद इसकी बात करेंगे। क्या स्टेम साइज है। जब भी हम रोड के साइड से जाते हैं ना तो इसी तरह का लुक वाला जो प्लांट होता है, काफी थिक स्टेम के साइड। देखिए बार्क देखिए आप, बार्क से आपको पता चल रहा है कितना ओल्ड एज प्लांट है। मेंटेनेंस अच्छा खासा रिक्वायर होता होगा इन सारे प्लांट्स का। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। बॉन्साई एक बहुत आसान आर्ट है। आप इसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। आप महीने में 1-2 बार भी इनको देखेंगे, बट रेगुलर फ्रीक्वेंट वाटर की तो ज़रूरत है, बट मेंटेनेंस उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए प्रॉपरली पैडिंग की हुई है, हर ब्रांच पे प्रॉपर पैडिंग की हुई है। इस वैरायटी को बोलते हैं बसेंदू। इसमें बहुत अच्छा फ्रूट भी आता है। अच्छा, फ्रूट भी आता है जी? ये हुई ना बात, ये बॉन्साई का। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो बसेंदू वैरायटी है ये हमारी इंडियन नेटिव वैरायटी है। अच्छा। ये हमारे ठंडे इलाकों में, नैनीताल साइड में अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये वहाँ पे लोकली मिलती है। अच्छा, क्या बात है। ये देखिए, और बहुत हार्डी वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। पत्ती का साइज़ देखें, अगेन छोटा है। जितनी छोटी पत्ती होगी उतना बॉन्साई का। अब अगर आप पीछे से एक बार और देखेंगे तो आपको पैडिंग के साथ पूरा प्लांट का कैरेक्टर दिख रहा है। वो कैरेक्टर दिखना चाहिए, तब वो बॉन्साई है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे बॉन्साइज हैं, बट इससे बड़ा बॉन्साई मुझे नहीं दिखा। तो मैंने नीतीश जी से पूछ लिया कि भाई
किस चीज़ का है और इतना बड़ा कैसे और कब से है आपके पास? ये 3-4 सवाल हैं, इसका जवाब आप मुझे दीजिए पहले तो। तो सबसे पहले जवाब है कि ये फाइकस की वैरायटी है। हाँ। और आप मेरे जवाब सुनने से पहले सबसे पहले व्यूअर्स को इसकी खूबसूरती दिखाएं ना। देखिए रूट स्ट्रक्चर देखिए जरा इसके। स्ट्रक्चर देखिए, एरियल रूट कितना खूबसूरत है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे मतलब लग रहा है कि पहाड़ों में जैसे जड़ फैलाता है ना अपना प्लांट, अपना ट्री। देखिए किस तरह से पूरा का पूरा आप डिटेल में देखिए पूरा का पूरा प्लांट वायर हो रखा है। पूरा प्लांट वायर किया हुआ है? प्लांट वायर है, पूरी तरह कंप्लीट है। क्या बात सर, ऐसे थोड़ी ना अवार्ड्स मिलते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना होता है। अरे यार, मतलब तबीयत खुश कर दिया आपने। ये दिखाता हूँ आपको और अंदर से डिटेलिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, आप कुछ गेस करें कितना एज होना चाहिए इसका? कम से कम 20 साल 25 साल। थोड़ा सा बढ़ा लें और प्लीज, और बढ़ा ले प्लीज। और बढ़ा लें तो ये आ गया ताकि व्यूअर्स को जेन्युइन बता सकें हम। 30-35 साल पुराना है क्या? सर थोड़ा सा और बढ़ा लें। नॉट फॉर सेल। सेल के लिए, बिल्कुल सेल के लिए सर। सेल के लिए है ये? करीब ये 50 ईयर प्लस है। 50 ईयर प्लस। और देखिए ये जो क्या बोलते हैं इसको, एरियल रूट्स। ये एरियल रूट्स हैं देखिए। और उसके बाद ये प्लांट की थिकनेस देखिए आप। हाँ, और ये जाके लग रहा है एरियल बिल्कुल। रूट्स ये एक दिन में नहीं आता है। देखिए कितना ज़्यादा पीछे, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इसका रूट से। 50 साल से ज़्यादा ही है। दिल के बहुत करीब होगा आपके। सर दिल के बहुत करीब है, इसीलिए बहुत संजो के रखा हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा है। और हाइट भी छोटी है इसकी? हाइट भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, करीब 4 फीट का होगा। लेकिन इसे अगर कोई प्लान कर रहा है बाय करने के लिए, तो ये एक ही बहुत है 50 ना रखने के अलावा। हाँ। इसको आप किसी अच्छे 5 स्टार होटल में रख सकते हैं, बिल्कुल, किसी बड़े स्कूल में रख सकते हैं, कॉलेज में रख सकते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं भी रख सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए आप तो हैं ही। और वैसे भी इसका फाइकस का मेंटेनेंस फ्री समझें, और बाकी है तो फिर हम लोग हैं। हाँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सर्विस भी नीतीश जी दे ही देंगे। दे देंगे ना बिल्कुल। इंडिया में कहीं भी अगर ये प्लांट को भेजना है, ये नहीं किसी भी साइज का प्लांट है, तो हम लोग भेजते हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका भी है कि हम लोग ज़्यादा पेचीदा चीज़ें नहीं करते। आप हमें कांटेक्ट कीजिए, जो अवेलेबल है वो फोटोज़ हम आपको भेजेंगे, पुराना फ़ोटो नहीं भेजेंगे। आप ने अपना डील फिक्स किया, आपके प्लांट को वीडियो कॉल में सामने देखिए ये सेम कंडीशन में है कि नहीं है, देन हम आपको होम डिलीवरी देंगे इंडिया के किसी भी कोने में। थैंक यू। और सामने एक टेरेनियम दिख रहा है। ये अभी मैं थोड़ा सा लीक से हट गया क्योंकि मुझे ये दिखा, तो मुझे अचानक से मुझे अपनी तरफ खींच लिया इसने कि क्या चीज़ है ये। सर ये टेरेनियम नहीं है, ये पैलेडेरियम है। पैलेडेरियम है? हाँ। अच्छा, सॉरी। ये एक पैलेडेरियम है, और ये अभी कल मैंने बनाना शुरू किया था। ये मेरे क्लाइंट के लिए बन रहा है। अच्छा। हाँ, और आप चाहें तो मैं एक फ़ोटो भी आपको दे सकता हूँ। मैं इससे करीब 5 गुना बड़ा इंडिया का और सेकंड वन ऑफ द बिगेस्ट टेरेरियम बना के गुजरात में आ चुका हूँ, और वो करीब 10 फीट का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप मुझे फ़ोटो शेयर कर लीजिएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें इस कला की सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं, इसमें फाउंटेन इसमें होता है, तो घर के लिए कंप्लीट पैकेज होता है। तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप? अगर किसी को बनवाना हुआ, किसी को अपने साइज़ के हिसाब से बनवाना है तो बनवा भी सकते हैं। और आपके लिए नई बात बता सकता हूँ, हम लोग इसके लिए क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, और मुबारक हो आपको। और आपका क्लासेस से और भी कई लोग मोटिवेट होंगे और आगे और भी कई जगह अपना नाम कमाएंगे और बहुत सारा इस तरह के अवार्ड्स भी जीतेंगे। अगर मैं बना सकता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे लोगों को भी सिखाना चाहिए, वो भी बनाए, क्योंकि आर्ट जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है सर। बहुत बढ़िया। छुपाएंगे तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखिए, एक बड़ा अच्छा सा बॉन्साई दिखा मुझे, और इसमें छोटे छोटे टमाटर भी लगे हुए। क्या, सॉरी, ये है क्या? सर ये टमाटर नहीं है, ये इसका फ्रूट ही है, बट टमाटर नहीं है। अच्छा। ये मालपीजिया की वैरायटी है, और देखिए एक सुंदर सा टमाटर के साथ साथ फ्लावर भी है। ये बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं इसमें। ये बॉन्साई की एक स्टाइल है, इसको ड्रूपिंग स्टाइल बोलते हैं। देखिए क्या कलाकारी की है नीतीश जी, मैं आपका कायल हो गया। आपके मतलब देखिए ये ड्रूपिंग स्टाइल है। अच्छा आर्ट वर्क आप कर रहे हो, बस लोगों तक इसे पहुंचा दो आप। मैं चाहता हूँ कि लोग, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग भी ऐसा अच्छा काम करना सीख लें तो अच्छा है। तो ये देखिए, थोड़े से और बॉन्साई देखते हैं। ये वाले जो कलेक्शन है आपके, ये कौन से हैं? ये अगेन सर मालपीजिया है। हाँ, ये यहाँ पे मैंने इसको
बड़ा ऊपर अच्छा ला सा करके इसका फ्लो थोड़ा चेंज किया है ऑन द रॉक अम्ब्रेला है ये। शेप टाइप थोड़ा सा इसमें एक लग रहा छोटे से सिगार पीने वाले अंकल जी देखिए फिगरी, है। तो ये इसको बड़ा और अच्छा, ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं बहुत प्यारा लग रहा ये। है। एक उसके बाद ये बॉन्साई है, इसको एलम बोलते हैं सर। हाँ ये थोड़ा सा स्लांटिंग दिख रहा है, स्लांटिंग स्टाइल एक कैटेगरी होती है, स्लांटिंग में थोड़ा सा जा रहा है। हाँ। स्लांटिंग मतलब थोड़ा सा तिरछा, हाँ ठीक है। कोई ऐसा साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा तिरछा बॉन्साई है बहुत ये, अपने एपेक्स से थोड़ा सा तिरछा है। तो ये देखिए प्लांट का स्केलेटन है और ये देखना जरा क्या बना दिया आपने इसे। सर स्केलेटन नहीं, ये एक्सपोज रूट बॉन्साई है। अच्छा। ये इसकी रूट्स को एक्सपोज कर दिया, अभी इसकी रूट्स इसका ट्रंक बन चुकी हैं। देखिए तो अच्छा ये बताइए कि बॉन्साई में अब अगर इस तरह कर दिया तो प्लांट स्ट्रेस में नहीं आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा सर। एक्चुअली जब हम लोग इसकी रूट्स को एक्सपोज करते हैं तो इसकी एक्सपोज रूट पर भी हम लोग सॉइल और मॉस लगाते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद हम ये सॉइल को हटाना शुरू करते हैं। तो जो इसकी रूट्स हैं वो ज़मीन में अच्छे से, सॉइल में अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद सही टाइम देख करके जैसे रेनी सीजन में इसको एक्सपोज कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ नहीं मालूम थी। ये एक एक्सपर्ट ही बता सकता है ना, क्योंकि हम तो सोच रहे होंगे कि ये सालों साल तक बिल्कुल ऐसा ही चलता रहता होगा। देखिए ये माया प्रेमना की वैरायटी है, छोटा पत्ता है, जितनी प्रूनिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये देखिए क्या बात है, ये होता है आर्ट। दिल खुश कर दिया आपने। रियली आप डिज़र्व करते हो इतना अवार्ड जीतना, क्योंकि और अगर आप चाहें तो इसको, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूँ तो ये आपका फॉरेस्ट भी बन सकता है। ध्यान से देखें। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ। मैं अगर चाहूँ तो इसको इंडिविजुअल प्लांट बना दूंगा। हाँ। इसको इंडिविजुअल और इन दो को इंडिविजुअल, तो मेरे 5 प्लांट का एक फॉरेस्ट बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, बहुत बढ़िया। और पूरा दिख रहा है यहाँ से, पूरा दिख रहा है, हाँ देखिए। हाँ, वो सारे प्लांट दिख रहे हैं, सारे प्लांट दिख रहे हैं, किसी भी एंगल से देख लो। किसी भी एंगल से आप देख लें, कोई भी दूसरे प्लांट को हाँ, क्रॉस नहीं कर रहा। क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। बॉन्साई सिर्फ आप कैसा सोच रहे हैं, बस वैसा ही है। बहुत प्यारा लग रहा है, मज़ा आ गया। देखिए जब भी मैं नर्सरी वगैरह में जाता हूँ वहाँ सफलेरा दिखता है। सफलेरा वो ग्रो करते हैं, आप मॉस्टिक्स में भी लगा देते हैं और इस तरह प्लांट्स में भी, गमलों में भी लगा सकते हैं। बट बॉन्साई मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। और देखिए बॉन्साई बना के तैयार कर दिया नितेश जी ने, और क्या कलाकारी की गई है। इसका रूट देखिए पूरा एक्सपोज है, और जो इसके रूट के जो लास्ट पॉइंट होता है ना, वो ही सिर्फ अंदर मिट्टी के अंदर, बाकी सारा का सारा जो रूट स्ट्रक्चर है ना वो ऊपर ही दिख रहा है। और ये अपने आप में एक मास्टरपीस बन के बिल्कुल तैयार हुआ है। तो ये सर इसके पीछे कहानी है। अच्छा, सुनाऊं बोलो तो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे कहानी ये है कि 2 साल पहले हाँ। बारिश आई थी। हाँ ठीक है, बारिश, हालांकि हर साल बारिश आती है, बट रेनी सीजन में हुआ क्या था, जहाँ मैं रहता हूँ मेरे घर के ऊपर एक पाइप टूट गया था। तो उसका डायरेक्ट पानी इस गमले में गिरता रहा और इसकी पूरी की पूरी सॉइल हट गई। तो उसी समय मेरे पास थॉट आया, नहीं यार शफलेरा भी एक्सपोज रूट बनाया जाए। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। क्या देखिए, और क्या कलाकारी की गई है। जो मेन इसका रूट है वो अंदर की तरफ दिख रहा है, जो मेन स्टेम है इसका, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है। देखिए कितना खूबसूरत, बहुत प्यारा बना दिया आपने इसे। ऐसा एकदम जंगल जटिल टाइप, जैसे मैंग्रोव होता है ना, मैंग्रोव की तरह ये लग रहा है। क्या बात है, ये मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट प्लांट है। अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए फिर से मुझे दिखा है कि ये एक स्टोन के ऊपर इन्होंने ग्राफ्ट कर दिया है इस प्लांट को, और ये एक तरफ बेंड कर रहा है। क्या बोलते हैं इस स्टाइल को? सर ये कैस्केड फॉर्म है। हाँ। और ये एक्सपोज रूट था, तो मैंने एक्सपोज रूट के साथ मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको रॉक के ऊपर टाई कर दिया। अरे वाह। तो अब ये रॉक देखिए किस तरह से इसको और ज़्यादा नेचुरल करता है। इसका फ्लो देखिए, कैस्केड शेप है, लेकिन थोड़ा सा विंड स्वेप्ट भी है। हाँ। तो इस वैरायटी को बोलते हैं पैरागंथा। इसमें बहुत अच्छा फ्रूट आता है। अच्छा। और एक और कमाल की बात बताऊं, ये भी हमारा नेटिव प्लांट है। ओके, ये देखिए क्या रूट स्ट्रक्चर दिख रहा है, मज़ा आ गया। इसने भी अवार्ड तो लिए ही होंगे। सारे अवार्ड विनिंग वाले जो प्लांट्स हैं ना, बॉन्साइज हैं, ये ही रखा हुआ इन्होंने। ये देखिए एक और दिख गया मुझे इसी के साथ में रखा हुआ। ये तो काफ़ी पुराना लग रहा है, इससे ज़्यादा पुराना मुझे ये लग रहा है। सर वो डिफरेंट वैरायटी है, वो जल्दी थिक नहीं होता है, वो भी काफ़ी पुराना पेड़ है। ये फाइकस माइक्रोकार्पा है। अच्छा, देखिए, ये देखिए कैसा लग रहा है, जैसे एक हॉर्स की तरह भाग रहा है। ये देखिए
बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, बड़ा ही प्यारा, मज़ा आया। ये चीज़ होती है ना कि मतलब ये इसको देख के ना, बैलेंस किया है, ये पत्थर को बैलेंस किया है, इसकी दो बड़ी रूट्स ने इसको पूरा बैलेंस किया हुआ है। बहुत सुंदर बॉन्साई है ये। क्या बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए एक ये जंगल भी और राउंड लीफ वाला फाइकस फॉरेस्ट है। यहाँ पे ये दो छोटे छोटे फिगरीज लगाए, अंकल आंटी बैठ के सिगार पी रहे हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत सा फॉरेस्ट है। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, मतलब कि मास्टरपीस आपने बना बना के तैयार कर दिया है कि बस बंदा देखे ना सर तो ये बिल्कुल। सब आप लोग का प्यार है, व्यूअर्स का प्यार है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं बट दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि उससे पहले सेल हो जाते हैं। आप आ नहीं पाते हैं हाँ, तो कई बार बेच देते हो हैं। नहीं पाता। तो लेकिन एक से बढ़ के, ये तो हमने समझ लिया, सिर्फ आपको ना एक सैंपल दिखाया है। इसके बाद भी इनके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, जो हम आने वाले वीडियोस में आपको दिखाते रहेंगे। तो देखा आपने, इतना बड़ा कलेक्शन है जो कि हमने अपने इस वीडियो में कवर किया। ये समझ लीजिए सिर्फ सैंपल है, अभी आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ आने वाला है धमाकेदार। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। और अगर बाइंग करना है तो बाइंग डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो कॉल के थ्रू आप अपने प्लांट को देख सकते हैं। तो ये सबसे जेन्युइन चीज़ होती है कि अगर आप जो लाइव प्लांट आपको मिलने वाला है उसे आप देख के ऑर्डर कर रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।